अस्सलामुअलैकुम। सरे आईना के एक और एपिसोड के साथ मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल्ला जमाल। कराची को बिलाखिर एक तवील इंतज़ार के बाद मेयर मिल ही गया। अब उम्मीद की जा सकती है कि शहर कायद के देरीना मसाइल का इख्तिताम हो सकेगा और तरक्की का एक नया सफ़र शुरू हो सकेगा। सिंध में बल्दियाती निज़ाम सूबे के तूलो अर्ज पर फैल चुका है और सिंध पाकिस्तान का वो सूबा बन चुका है जहां इख्तियारात निचली सतह तक मुंतकिल हो चुके हैं। आइए इस हवाले से आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट। रवां साल सूबा सिंध के 6 डिवीजन्स में बल्दियाती इंतखाबात करवाए गए हैं। इन डिवीजन्स में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मेयर्स और डिप्टी मेयर्स के इंतखाबात जीत चुकी है। कराची में भी पहली बार मेयर और डिप्टी मेयर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मुंतखब हुए हैं। मुंतखब होने वाले मेयर के लिए शहर कराची फूलों की सीज होगा या संगदाख रागुजर, ये तो वक्त ही बताएगा। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर दुनिया भर के जदीद शहरों और पाकिस्तान के बड़े शहरों लाहौर और इस्लामाबाद के मुकाबले में पसमानदा है। जदीद मास ट्रांजिट, पीने के पानी की फरहमी, सीवरेज लाइन की बहाली और स्कूलों की कारकर्दगी की बेहतरी मेयर कराची के सामने बड़े चैलेंजेस हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के क़याम के बाद कराची में मुर्तज़ा वहाब पार्टी के पहले मेयर मुंतखब हुए हैं। मुर्तज़ा वहाब के लिए कानून में एक अहम तब्दीली की गई है, जिसकी वजह से वो यूनियन कौंसिल चेयरमैन बने बगैर ही कराची के मेयर बने हैं। कराची शहर में KMC के पास 24,179 एकड़ रकबा ज़ेर निगरानी है, जहाँ के मामलात मेयर के दायरे इख्तियार में आते हैं। दूसरी जानिब कंटोनमेंट बोर्ड्स और डिफेंस हाउसिंग सोसाइटी की अराजी तकरीबन 35,136 एकड़ है और वहाँ पर अपने इंतज़ामी उमूर होने की वजह से नुमाइंदों के इंतखाबात का एक अलग तरीक़ेकार है। इसके अलावा पाकिस्तान रेलवे का तकरीबन 12,961 एकड़ रकबा भी मेयर कराची के दायरे इख्तियार से बाहर है। कराची की 75 साला तारीख में मेयर कराची पहली मरतबा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बना है। जानते हैं जमूर से कि इस जमहूरी नुमाइंदे से आवाम को क्या तवक्कात है। नया मेयर आया कराची का। अच्छा। आपको उम्मीद है कोई? अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह बेहतर होगा। पहले कभी माजी में ऐसा मेयर आया जिसने काम किया हो? ऐसा कोई मेयर नहीं आया, लेकिन हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से कि ये इंशाल्लाह ये हमारे मेयर पे पूरा उतरेंगे। जो मेयर मिला यार उसका तो भी कॉन्सेप्ट भी क्लियर नहीं हो रहा है कि फेयर जीता नहीं फेयर जीता। उनको पहले ही हुकूमत ऑलरेडी ये की थी। आप एक बात बताऊँ खैर, ये देख के कॉन्सेप्ट अलग रह गया। आप ये बताएँ कि ये तो फिल्मों में सीन होता था कि आप किसी फैमिली को मोगरेज कर लें और आप उसको बंद कर दें, चीज़ कर दें। ये कहीं से कहाँ से कंसर्ट है? मीर तो बहुत दूर की बात है, ये पाकिस्तान कंसर्ट नहीं बन रहा। उम्मीद तो कुछ भी नहीं है और ना मुझे नज़र आती है इन फ्यूचर में, क्योंकि जो कराची का हाल हुआ है वो तो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। वो कोई इतनी पुरानी बात नहीं है कि बहरहाल मुझे तो इतने 50 साल हो गए। मेरा ख्याल है आज तक जितनी भी हुकूमतें या जो भी लोग आए हैं या जितने भी एडमिनिस्ट्रेटर समझ लें या जो भी समझ लें, लेकिन उन्होंने कोई काम नहीं दिखाया। मैं तो ये कहूँगा भाई सारे जमातों का एक हमाम में सब नंगे ही है। देखिए उम्मीद पे दुनिया कायम है। ठीक है ना। हमारा असल में ना लोग बुरे नहीं है, हमारा सिस्टम बुरा है। सिस्टम को ठीक करेंगे ना हर चीज़ ठीक हो जाएगी। उम्मीद तो इंसान को अपने से भी नहीं है। जो हालात चल रहे हैं उस लिहाज से अगर आप देखें तो किसी मेयर से, जब किसी उनसे ऊपर जो ओहदेदारान हैं उनसे कोई उम्मीद नहीं है तो इनसे क्या उम्मीद लगा सकते हैं। ये कोई नया मेयर नहीं आया है, ना किसी नई पार्टी का मेयर आया है। गुज़िश्ता 15 साल से ऑलरेडी पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है मेरा ख्याल में, बल्कि इससे ज़्यादा ही साल हो चुके हैं। तो जब चीफ मिनिस्टर कुछ नहीं कर सका तो मेयर क्या कर सकता है? एक सिलेक्टेड मेयर आया है, उससे उम्मीद है कोई? कोई उम्मीद नहीं है। क्यों? 1971 से लेके अभी तक उन्होंने किया क्या है जो अभी वो लोग कुछ कर लेंगे? पहले कभी कुछ किया है उन्होंने? क्यों? आपको क्यों उम्मीद नहीं है? कोई ऐसा मेयर जिसने कभी कराची के लिए काम किया हो? एक ही था MQM में, मुस्तफा कमाल। कुछ भी काम ना पहले कभी करा, ना अभी करेंगे और ना ही आगे वाले वक्त में करेंगे। कराची का सबसे बड़ा मसला क्या है? कराची का सबसे बड़ा मसला ये है कि देखें, जमात इस्लामी ने पहले भी काम किया था, उनको ऑलरेडी आना चाहिए और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। यहाँ तो फेयर इन कोई बात है ही नहीं ना। कराची का सबसे बड़ा मसला जो है ना सीवरेज, पानी और असल कहानी जो है ये गार्बेज वगैरह का। सारे रोड टूटे हुए, बेसिक यहाँ पानी नहीं है मीठा।
आप जिस एरिया में जाएं वहाँ पानी नहीं मिलता आपको। अब पुरानी लाइनें हैं, सारा सब कुछ है, हिसाब किताब खराब पड़ा हुआ है निज़ाम, तो उसमें तो थोड़ा टाइम लगेगा ना। गटर उबले पड़े हुए हैं, लाइनों में चूहे दौड़ रहे हैं, जो गलियां कच्ची थी वो आज उसमें चूहों ने अपने घर बना के बेड़ा गर्क कर दी। सर पानी का है, रोड्स का है। अब तक किसी ने हल किए ये मसाइल? नहीं, जो पिछले 2008 में काम होगा उसके बाद से कोई काम नहीं हुआ। कराची के मसले पानी का मसला है और देखें गंदगी बहुत ज़्यादा है। सबसे बड़ा मसला पानी का है, दूसरा सीवरेज का मसला है, तीसरा सड़कों की खराबी है। बड़े मसले पानी है, बिजली है, गैस है। सबसे बड़ा मेन मसला तो पानी का है, बिजली का है। हम तो आज तक जितनी मेरी उम्र है जब तक हम यही देखते हुए आ रहे हैं। सिंध हुकूमत के जो कराची में प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उसमें शफाफियत है? बस सियासत ही हो रही है, मुल्क के लिए कुछ भी नहीं हो रहा, सब अपने अपने लिए हो रहा है। सर ये तो अभी आगे चल के पता चलेगा जब हम यूटिलाइज करेंगे उन सर्विसेज को। उनमें करप्शन तो नहीं हो रही? ये तो वक्त बताएगा। 100% करप्शन है। ऐसा लग रहा है क़यामत से 1 घंटे पहले मुकम्मल होगा, क़यामत आ जाएगी अगर सिंध गवर्नमेंट कर रही है तो। अब तक का सबसे अच्छा मेयर कौन सा गुजरा कराची का? कराची के लिए क्या, मुल्क के लिए किसी ने कुछ नहीं किया। नेमतुल्लाह साहब कह सकते हैं, उनके दौर में सारा कुछ कराची की डेवलपमेंट हुई थी। जब MQM का दौर था थोड़ा बहुत काम हो जाता था। जी नेमतुल्लाह खान साहब, मुस्तफ़ा कमाल साहब, काफ़ी काम कराया उन लोगों ने शहर में। मुस्तफ़ा कमाल का दौर अच्छा था क्योंकि उसमें चीज़ें डिप्लॉय होती हुई नज़र आ रही थी। इंफ्रास्ट्रक्चर हमने अपनी आंखों से होता हुआ डिप्लॉय होता हुआ देखा है। ये तो मुस्तफ़ा कमाल से अच्छा था नेमतुल्लाह था, उसने बुनियादी जो रखी थी ना। अच्छा, बल्दियाती इंतखाबात जो हुए आप उनसे मुतमईन हैं? नहीं, मैं तो खैर मुतमईन नहीं हूँ। सर एक तो अभी जो मेयर जो बन गए हैं उसके ऊपर लोग मुतमईन नहीं है कि वो मेयर बन कैसे गए। जमात इस्लामी का हम लोग सपोर्ट में थे कि वो बन जाए, शायद शहरी हुकूमत के कुछ मसाइल हल हो जाएँ। बिल्कुल भी नहीं, किसी चीज़ से भी कोई मुतमईन नहीं है। कोई ना काम हो रहा है ना होगा आगे। 50% जो चल रहा है उसमें मुतमईन है मैं उससे, लेकिन जो 50% चल रहा है उससे नहीं भी हूँ मैं। कराची वो शहर है जो रोजाना की बुनियाद पर बढ़ता जा रहा है। तकरीबन हर रोज हजारों अफराद ज़रूरत माश की वजह से इस शहर का रुख करते हैं। बढ़ती हुई आबादी को सामने रखते हुए मरबूत और देरपा प्लानिंग की जरूरत है ताकि मुस्तकबिल में मसाइल से बचा जा सके। आइए इस हवाले से बात करते हैं साबिक एडमिनिस्ट्रेटर कराची फ़हीम ज़मान से और पूछते हैं कि मेयर को दरपेश मसाइल से बचने के लिए फौरी तौर पर कौन से इक़दामात करने होंगे। सर ये बताइएगा कि जो मौजूदा नए मेयर आए हैं मुर्तज़ा वहाब साहब, इनको सबसे पहले चैलेंजेस क्या दरपेश होंगे? अलमिया ये है कि इस वक्त जो हमारा मौजूदा सिंध लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस है उसके तहत मेयर नफ्स को तो छोड़ दीजिए, ना तो झाड़ू का शहर की जिम्मेदार है, ना पानी का जिम्मेदार है, ना सीवेज का जिम्मेदार है, ना लॉ एंड ऑर्डर का जिम्मेदार है, ना ट्रांसपोर्ट का जिम्मेदार है। ज़्यादातर सड़कें उसके पास नहीं हैं, मतलब उसकी जिम्मेदारी नहीं है। अब कराची की बिल्डिंग कंट्रोल का कोई ताल्लुक मेयर से या काउंसिल से नहीं है। मास्टर प्लान डिपार्टमेंट यानी कि शहर की मास्टर प्लानिंग मुस्तकबिल की या माजी की क्या है, कैसा होना चाहिए, उसका मेयर से कोई ताल्लुक नहीं। आप सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर बोर्ड, सीवेज, हर किसी भी चीज़ का ताल्लुक नहीं। तो आपने बेसिकली एक अस्सा के साथ एक जुब्बा पहना के जिस कुर्सी पे जमशेद नसरवान जी बैठता था, एक आपने बुत ले जाके वहाँ रख दिया। महदूद इख्तियारात के साथ क्या मेयर मुस्तकबिल में कोई एक मरबूत प्लानिंग, लॉन्ग टर्म प्लानिंग कर पाएगा? नहीं, उसकी जिम्मेदारी नहीं है ना। देखिए ना, मरबूत प्लानिंग मास्टर प्लान की डिपार्टमेंट है, जिम्मेदारी है। बिल्डिंग कंट्रोल गवर्नमेंट ऑफ सिंध के मातहत आती है, सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट और मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट जो शायद उस वक्त नासिर हुसैन शाह साहब हैं, ठीक है, वो उनका जिम्मेदार। पानी की लाइनें कहाँ बिछनी हैं, चेयरमैन वाटर बोर्ड भी मेरे ख्याल में मिनिस्टर साहब हैं, ठीक है। तो बेचारा मेयर तो ना हियों में है, ना शीयों में है, ना किसी गिनती में है। सिर्फ और सिर्फ ये था ना कि लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराओ, लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन कराओ, और पीपल्स पार्टी ने ये दिखाना था कि उनका मेयर आ गया। कराची शहर जो है उनकी पसंदीदा पॉलिटिकल पार्टी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। अच्छा, तो सब ये इतना क्लेम क्यों करते रहते हैं कि भाई
हमारी पार्टी से मेयर है, आप सब साथ आए, साथ मिलके शहर को बनाते हैं, काम करते हैं। जब मेयर के पास कोई अथॉरिटी नहीं, सियासी नाराबाजी, अथॉरिटी तो मिनिस्टर के पास है। इस वक्त कराची का मेयर जो है वो मिनिस्टर फॉर लोकल गवर्नमेंट है, क्योंकि सारे वो तमाम चीज़ें, चाहे वो KMC हो, चाहे DMC हो, चाहे KDA हो, वो सारे के सारे मिनिस्टर के नीचे। 2013 से नज़र ना लगे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध पे हुए। इस दौरान में अभी जो एडमिनिस्ट्रेटर साहब थे वो भी तो पीपल्स पार्टी के नासिर हुसैन शाह साहब के लगाए हुए थे ना। तो वो मतलब मुर्तज़ा वहाब तो फिर शायद किसी बात पे कहें कि नहीं मुझे आवाम ने वोट दिया। डॉक्टर सैफुर रहमान तो ये नहीं कर सकता था। तो शहर के लिए डिलीवर करना मसला कब था? अच्छा सर, एक बात बताएं कि जैसा आपने कहा, और आप एडमिनिस्ट्रेटर भी रह चुके हैं, आप टाउन प्लानर भी हैं, आपकी ग्रिप बहुत अच्छी है, तो क्या अब यहाँ पर रहने वाले उम्मीद छोड़ दें मेयर से? देखिए, जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर था तो मुझे KMC की एडमिनिस्ट्रेटरी के साथ मैं चेयरमैन था कराची वाटर एंड सीवेज बोर्ड का। मैं कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का चीफ एग्जीक्यूटिव था, और एज एडमिनिस्ट्रेटर मैं मास्टर प्लान डिपार्टमेंट 95% शहर का मेरे मातहत था। और मैंने, चूँकि वो मेरा इख्तियार था, मैंने काउंसिल से छोटी छोटी कमिटीज़ बना के जो रेलेवेंट लोग थे, हर कमेटी का एक चेयरमैन था। और वो जब मैं एडमिनिस्ट्रेटर बना था और चेयरमैन वाटर बोर्ड एटसेट्रा, मेरे पास औसतन 700 फाइलें आया करती थी महीने की। जब मैं गया हूँ तो मेरे पास ज़्यादा से ज़्यादा महीने की 50 फाइलें आती थी। उसकी वजह ये थी, मैंने वो तमाम इख्तियार नीचे जो अप्रोप्रिएट जगह थी वहाँ डिवॉल्व कर दिया था। अच्छा सर, आप बहैसियत साबिक एडमिनिस्ट्रेटर मौजूदा मेयर को क्या मशवरे देना चाहेंगे? मैं उनको मेरा बहुत ही सिंसियरिटी के साथ मशवरा है को पहले इस बात पे काम करें कि किस तरह से इस लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस को कराची शहर की ज़रूरत के मुताबिक रीड्राफ्ट करवाया जा सके। सर ये भी वाज़ेह कीजिएगा, चूँकि कराची में जराइम बहुत ज़्यादा बढ़ गए, तो क्या पुलिस को मेयर के मातहत करना चाहिए? मॉडर्न सिस्टम तो यही है कि शहर की जितनी भी चीज़ें हैं वो आपस में जो है मरबूत हों, उनका आपस में एक दूसरे से ताल्लुक़ हो। पुलिस हो गई, ठीक है, यहाँ एपेक्स कमेटी तो बन जाती है, मगर यहाँ पर मेयर के साथ एडिशनल IG कराची नहीं बैठेगा उसमें। यहाँ पर कमिश्नर कराची मेयर के साथ नहीं बैठेगा। ये मसला झंडे का नहीं है कि मेरा झंडा ऊंचा है या आपका झंडा ऊंचा है। मसला ये, क्या हम लोग जो पहले जिम्मेदार हैं, क्या वो चीज़ों को दुरुस्त करना चाहते हैं? अगर दुरुस्त करना चाहते हैं तो उसके लिए समझने की ज़रूरत है। सर आज से 30 साल 40 साल पहले चले जाते हैं, हम ये सुनते हैं कि शहर रोशनियों का शहर था, सड़कें धुलती थी। आप क्या समझते हैं कि इन 40 सालों में क्या ये दुनिया को वाहिद शहर है जो तबाही की तरफ गया? देखिए, कराची के साथ हुआ क्या, जब मैं बच्चा था तो बंदर रोड की फुटपाथ के ऊपर एक प्लेट लगी होती थी 10 इंच की, गोल लोहे की, एक सरिये के ज़रिए ज़मीन में खुबी हुई होती थी। उसके ऊपर लिखा होता था SSW 10-। इसका मतलब था सब सॉइल वेल 10 फीट। जिस जगह ये लगी है इसके 10 फुट के दायरे में कहीं पे अंडरग्राउंड हुआ है। उस सब सॉइल वेल से आज भी लॉरेंस रोड पे जो फायर ब्रिगेड का स्टेशन है उसमें वो पंप रखा हुआ है जो सिंक किया जाता था। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों के लिए सब सॉइल वेल से पानी निकाला जाता था और उसी पंप से MA जिन्ना रोड, ये बंदर रोड वगैरह धुला करती थी। मीठा पानी नहीं इस्तेमाल होता था। 1916 या 17 में कराची की पहली वाटर स्कीम बनी थी अंग्रेज़ के ज़माने में। डमलोटी वेल से डमलोटी कंडूट के ज़रिए पानी आता था, खारादार मीठा था। इन तमाम फ्लैटों में, उस ज़माने में ग्राउंड +3 के फ्लैट्स थे, इन बिल्डिंगों में, घरों में ड्यूल प्लम्बिंग रिक्वायर्ड थी। ग्रे वाटर, आप सब सॉइल वेल से पानी निकालें, उसको आप घर धुलाई और इनके लिए इस्तेमाल करें, पीने के लिए मीठा पानी इस्तेमाल करें। ठीक है, जब अली अहमद साहब
और कॉर्नेल ट्रेंड कराची के अर्बन प्लानर थे, उन्होंने ये नॉर्थ नाज़ाबाद और कहकशां स्कीम फाइज ये सब कुछ ऑर्गेनाइज़ की थी। ये जो किडनी हिल पार्क है वो उन्होंने प्लान किया था कि कराची के लिए जो पानी आएगा वो 63 एकड़ का वो था। मेन पानी का रिजर्वायर वहाँ पर होगा, उसको पंप करके आप चढ़ा देंगे, वो पूरे शहर में ग्रेविटी से फ्लो होगा। तो आपने अब क्या किया, आपने उसके ऊपर किसी ने कब्ज़ा कर लिया, वहाँ पर ओवरसीज़ की वो बन गई, फिर वहाँ पर अब पार्क बन गया, फिर आपने मुख्तलिफ जगहों के पूरी शहर की जो पानी की सप्लाई है या नहीं है वो बेसिकली डिपेंड करती है या तो पंपिंग के या टैंकरों पे। तो आपने आहिस्ता आहिस्ता उस सारी चीज़ को तबाह किया, आपने तालीम तबाह की, यहाँ पर चीटिंग का 2 नंबरियाँ हर किस्म की आपने वो किया और उसको आपने जायज़ करार दिया। बहुत शुक्रिया सर। केएमसी रिश्वत लेती है? बिल्कुल लेती है, रोज़ के 2000 रुपये, और नहीं दोगे तो 10 दिन की जेल है। टैंकर एक फ्लरिश बिजनेस है। मुर्तज़ा वहाब साहब उसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, मुर्तज़ा वहाब फारिग हो जाएंगे। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची बनने के बाद अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि केएमसी की आमदनी में इजाफा उनकी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। आइए आवाम के पास चलते हैं, उनसे पूछते हैं क्या वो सिटी गवर्नमेंट के किसी नए टैक्स को कबूल करेंगे। केएमसी अगर कोई नया टैक्स लगाती है आवाम देगी? आवाम उस वक्त देगी जब ये सब काम सही हो जाएंगे। हाँ, आवाम देगी टैक्स, आवाम दे रही है, कराची सबसे ज्यादा टैक्स दे रही है। टैक्स की तो अब जरूरत ही नहीं है ना, अब कितने टैक्स लगेंगे पाकिस्तान में? टैक्स तो भर रहे हैं हम, टैक्स कब नहीं दिया? बाहर जो पतारे लगे हुए हैं, यहाँ से लेके छोले से लेके पकोड़े समोसे वाला हर कोई टैक्स दे रहा है। भाई और कितना टैक्स लगाओगे और कैसी बजट होगी और कैसे कमाएंगे? ये सारा पैसा तो ये लेकर ही जा रहे हैं। रोडों की हालत देखिए, कराची साफ सुथरा शहर था, हर गली में गटर बह रहा है। अल्लाह ना करे वैसे ना लगाए, आवाम वैसी मर रही है भाई टैक्सों में यार। 1 रुपए का टैक्स नहीं लगाना चाहिए, जो पहले टैक्स लगे वो माइनस होने चाहिए। नहीं, अभी तो और लोड डालना बेकार है, आवाम के ऊपर और पिसी हुई है आवाम। वो भाई ये खुद बड़े डाकू है, ये छोटों को कैसे रोकेंगे? इनके पास कहाँ से आएगा भत्ता? कोई भी शख्स कराची आता है तो उसको सिर्फ झंडे ही नजर आते हैं, शहर बदसूरत नहीं हो जाता। असल में ये अब हो गया है ना, अब झंडे झंडे लग रहे हैं, पहले तो सिर्फ डंडे ही लगते थे, समझ रहे हैं? अब रंग बिरंगी पार्टियाँ इतनी सारी आ गई हैं, दूसरे शहरों से आके यहाँ पर आके काबिज हम पे कर दी गई हैं। तो जाहिर बात है, हर तंजीम है तो जाहिर वो तो अपने झंडे लगाएगी ना। ऑफ कोर्स होनी चाहिए, उससे खामखाई की वो हैदंगेज़ी होती है और लोग इंतशार फैलता है खामखाई। तो ये लगता है कि जो मेयर के अपने डिपार्टमेंट्स हैं उनके खुद एहलकार करप्शन करते हैं। करप्शन तो आपको, ये तो मेरा ख्याल है अब तो सोशल मीडिया का दौर है, आपको ये खुद ही पता है, सबको हर किसी को पता है कि क्या हो रहा है। ये तो किसी के बताने या पूछने वाला सवाल ही नहीं। पहले खुद तो रुक जाएं तो दूसरों को रोकेंगे ना, पहले खुद ही इतना खा रहे होते हैं, फिर उसमें हिस्से बकरे होते हैं। केएमसी रिश्वत लेती है? बिल्कुल लेती है, रोज़ के 2000 रुपये, और नहीं दोगे तो 10 दिन की जेल है। ये कब से चल रहा है ऐसा? ये तकरीबन 3 साल से तो चल रहा है, कोई रोकने वाला नहीं। ये 10 दिन जेल लेके आया है बराबर वाला। अभी यहाँ पर आएगा कोई बंदा धमकी दे के, ले भाई 1000 रुपये दे, ले भाई 500 रुपये दे दे। केएमसी के अस्पताल और जो स्कूल है उनको दोबारा से रिवाइव करेंगे, बेहतर करेंगे, आपको लगता है ऐसा होगा? मुश्किल है, इसलिए कि जितना भी स्कूल का फंड आता है ना, वो ऑलरेडी ये यूटिलाइज कर चुके होते हैं। ईयरली जो बजट होता है वो सारा केएमसी को कहाँ जाता है? अगर बजट ही पूरा प्रॉपर लगाने लगे तो डेफिनेटली सारी चीज़ें सही हो जाएं। अगर आप पूरे सिंध की बात करें तो मेरे हिसाब से 15 साल से एक पार्टी इक़्तिदार में, और सिंध के स्कूलों की हालत अगर आप देखें तो उन स्कूलों में असातिज़ा नहीं आते, गैर हाजिर रहते हैं, बच्चों की हालत बहुत बुरी है। तो मेरा नहीं ख्याल कि इस तरह की कोई डेवलपमेंट हो सकेगी। और सब कुछ हो सकता है, अगर ये सच्चे दिल से नीयत साफ रख के अगर काम करें तो सब कर सकते हैं, ये ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं। आप मेयर को मशवरा क्या देना चाहिए? भाई मैं मशवरा ये देना चाहता हूँ, आप ईमानदारी के साथ काम करो और पूरा जो काम आप करवा रहे हो, जो आप ठेके दिलवा रहे हो, उसका आप चेक एंड बैलेंस करो।
मेरे को सजेशन यही देंगे कि भाई कि आवाम की भलाई के लिए और वो काम करे जिससे आवाम को कोई बेनिफिट पहुँचे। जो कर रहे हैं अब इनके पास एक अच्छा है कि अब रोने की कोई गुंजाइश नहीं रहेगी कि गवर्नमेंट हमें नहीं दिया। पहले खुद सही हो जाएं, फिर आवाम को और मुल्क को सही करें। कोई भी आए, किसी ने कुछ भी नहीं करना है। आज तक क्या किया, पाकिस्तान कब बना और कितने साल हो गए पाकिस्तान को बने हुए, किसने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। तो उस वक्त से अब तक कुछ नहीं किया, तो अब जो लोग आएंगे उन्होंने क्या करना है? वो हट जाएं, किसी जायज़ बंदे को आने दो बस। वो नाजायज़ बैठे हुए वो चले जाएँ, जिसका हक है उसको बैठने देते। मेयर को यही मशवरा देंगे कि हर तरफ आंखें खोले अगर करना चाहता है तो। कराची के बहुत से ऐसे इलाके हैं जो मेयर के दायरे इख्तियार से बाहर हैं और बहुत से ऐसे महकमे हैं जो माजी में सूबाई हुकूमत ने अपने ज़ेरे निगरानी रखे, जो सिटी गवर्नमेंट और सूबाई हुकूमत के दरमियान इख्तलाफात का बाइस बने। आइए चलते हैं सीनियर सहाफ़ी मज़हर अब्बास साहब के पास, उनसे जानते हैं कि अब सूबाई और ज़िलाई हुकूमतें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हैं, क्या अब उनके पास काम ना करने का कोई उज़र बचा है? सर ये बताइएगा कि माजी में मेयर आए, उन्होंने इख्तियारात का रोना रोया, आपको क्या लगता है कि मुर्तज़ा वहाब साहब भी ऐसा करेंगे? देखिए, असल में इख्तियारात की लड़ाई बहुत पुरानी है और सिर्फ इसका ताल्लुक़ कराची से नहीं है। ओवरऑल जो भी जमहूरियत होती है और आपके यहाँ जो जमहूरियत है उसके 3 टेयर्स हैं। एक कौमी हुकूमत वो होती है, वफाक होती है, एक सूबा होता है और एक लोकल बॉडीज़ होती है। तो हमारे यहाँ वफाक और सूबे की हद तक तो हमें नज़र आता है, लेकिन जो हमारे बल्दियाती इदारे हैं वो हमें एम्पावर्ड नज़र नहीं आते। वो कहीं ना कहीं उनकी जो इन्हिसार होता है वो सूबाई हुकूमत पर होता है या वफाक पर होता है, जबकि होना ये चाहिए कि जो लोकल गवर्नमेंट्स हैं, बल्दियाती इदारे हैं, वो खुद मुख्तार हों, उनके पास माली, सियासी और इंतज़ामी इख्तियारात उनके पास होने चाहिए। यहाँ है ये कि यहाँ सूबाई और वफाकी हुकूमतें बल्दियाती इदारों को मजबूत नहीं बनाती और अपने मातहत रखना चाहती हैं, और यही सबसे बड़ी खामी है। अब कराची जो है वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। कराची एक खुद मुख्तार, आज़ाद मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन होना चाहिए, उसको मेट्रोपॉलिटन सिटी होनी चाहिए, उसके अंडर पुलिस भी होनी चाहिए, उसके अंदर तमाम इदारे होने चाहिए। अब इस शहर की बदकिस्मती ये है कि इस शहर में 6 कैंटोनमेंट बोर्ड्स हैं। अब वो कैंटोनमेंट बोर्ड ऐसे भी हैं जहाँ आबादियाँ हैं, यानी आप सदर कैंटोनमेंट बोर्ड ले लें, आप शारा फैसल ले लें, आप शारा फैसल की एक सड़क पर आप जाते हैं तो आप कैंटोनमेंट बोर्ड की सड़क पे जा रहे होते हैं, दूसरी सड़क पे जा रहे होते हैं तो आप बल्दिया की सड़क पे जा रहे होते हैं। इस तरह चीज़ें नहीं चलती, तो मुझे नहीं लगता मुर्तज़ा वहाब कर पाएंगे। आपकी जब 18वीं तरमीम पास हुई तो 18वीं तरमीम में ये वाज़े तौर पे लिखा हुआ है कि पावर जो है वो डेलीगेट होगी वफाक से सूबे और सूबे से बल्दिया, लेकिन यहाँ हमने देखा कि सूबों में आके ब्लॉक कर दी जाती है। उसमें कहने को तो मेयर कराची है, लेकिन वो मेयर दरअसल 34 से 35% कराची का मेयर होता है। अभी जो मौजूदा मेयर बने हैं, आपने इनको एज ए एडमिनिस्ट्रेटर भी देखा है, आप किस तरह एवेल्यूएट करते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? मैंने तो उन्हें एज ए बहुत छोटा होता भी देखा है, क्योंकि मेरी उनकी वालदा और वालिद दोनों मेरे यूनिवर्सिटी के कोलीग्स रहे हैं, वहाब सिद्दीकी भी और फौजिया वहाब भी, दोनों। तो मेरे लिए तो वो बहुत जूनियर भी हैं और एज ए पर्सन बहुत अच्छे हैं। जिस दिन इलेक्शन हुए उसमें कोई शक नहीं है कि आपको 173 मिले, दूसरे को 161 या 162 वोट मिले, प्रैक्टिकल ये है, और उस लिहाज से तो आप जीत गए। लेकिन ये आपकी एक माइनॉरिटी हुकूमत रहेगी, क्योंकि आपको सिंपल मेजॉरिटी के लिए भी 184 चाहिए होंगे। वो 30 जो यूसी चेयरमैन थे वो कहाँ थे? और ये बात उनकी तरफ से आती है कि जी इसका जवाब दे, हम नहीं है बल्कि पीटीआई इसकी जवाब दे कि वो 30 यूसी। लेकिन पीपल्स पार्टी के अपने साथ माजी में यही चीज़ें होती रही हैं, इसलिए पीपल्स पार्टी को इन सवालों का ज़्यादा कन्विंसिंगली जवाब देना चाहिए। बिल्कुल इसी तरह जो पहला बल्दियाती इलेक्शन कराची में हुआ था 79, उसमें पीपल्स पार्टी का मेयर इलेक्ट हो रहा था और हो जाता इलेक्ट अगर उनके 2-3 काउंसलर्स को अगवा नहीं किया जाता उनके। तो पाकिस्तान के सिंध और ख़ास तौर पर कराची की सियासत में ये रुझान रहा है।
लेकिन कहीं ना कहीं इस रुझान को आपको ख़त्म करना पड़ेगा। सिंध हुकूमत हमेशा बल्दियाती नुमाइंदों के, बल्दियाती इदारों के जो इख्तियारात है वो सल्ब करती रही है। सिंध में चाहे पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही हो, पीपल्स पार्टी मुखालिफ हुकूमत रही हो, एक MQM के जो फ़ारूक सत्तार साहब भी मेयर रहे, MQM के मुस्तफ़ा कमाल साहब भी मेयर रहे, और मुस्तफ़ा कमाल साहब के पीरियड में सबसे बेहतर अपॉर्चुनिटी थी कि अगर आप बल्दियाती इदारे ख़ुद मुख्तार और वो बना देते। और दूसरे ये कि उस पीरियड में जो हमें काम नज़र आता है वो इसलिए नज़र आता है क्योंकि कहीं कोई रुकावट नहीं थी, वफाक से सूबा, सूबे से लोकल गवर्नमेंट। लेकिन उस वक्त जो सूबाई हुकूमत थी वो भी ज़ाहिर है मैनेज की हुई हुकूमत थी, पीपल्स पार्टी जो है वो अपोजिशन में थी, लेकिन इनके ये कोलिशन गवर्नमेंट्स का हिस्सा भी रहे ये लोग, और जो पीपल्स पार्टी मुखालिफ जमातें थीं वो भी वफाक में भी हुकूमत में थीं, सूबे में भी हुकूमतें थीं, उनमें से भी किसी ने एम्पावर नहीं किया। तो हम ये तो कह सकते हैं कि सूबाई हुकूमत सल्व करती है। सर इस मरतबा एक आइडियल कंडीशन नहीं है कि सूबाई हुकूमत भी उसी सियासी जमात की है जिनका मेयर है, तो क्या इनके पास कोई एक्सक्यूज़ होगा मुस्तकबिल में काम ना करने का? नहीं होगा, जाहिर है इनके पास जो है। अभी तो मैंने कहा कि वो इलेक्शन के इस तनाज़े से निकलें। आप शहर की इंक्रोचमेंट जो है वो आपके हाथ में है, आप एक डायरेक्टिव दें, शहर में इंक्रोचमेंट नहीं होगी। सर आप ही की बात से कि बल्दियाती इदारों में इस वक्त करप्शन उरूज पर है, क्या मुर्तज़ा वहाब साहब इस पर काबू कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, किसी लेवल पे कर नहीं पाएंगे। हमारे पड़ोसी मुल्क भारत के आम आदमी पार्टी के वज़ीर आला, उससे यही सवाल किया गया कि आप क्या गुजरात में करप्शन ख़त्म कर पाएंगे? उसने कहा जिस तरह मैंने दिल्ली में करप्शन ख़त्म किया, क्यों नहीं मैं उधर करप्ट। उसने कहा कि या तो हमारे नेता जो हैं वो करप्ट होते हैं, या नीचे की नौकरशाही करप्ट होती है। 4 नेताओं को जेल भेज दें, 4 ब्यूरोक्रेट्स को जेल भेज दें, ये सब के सब वो हो जाएंगे। बहुत सीधी सी बात यह है कि आपके यहाँ कोई भी शहर में जब भी कोई वाटर की, ये बहुत रोना रोया जाता है कि कराची में पानी नहीं। मेरा हमेशा इस पे आर्गूमेंट रहा है, कराची में पानी है, कराची में पानी की तकसीम में करप्शन है। यहाँ वाटर बोर्ड के अफसरान के टैंकर्स चलते हैं, और ये जाहिर है टैंकर्स, इसका मतलब ये है कि वो टैंकर्स एक फ्लरिश बिजनेस है। मुर्तज़ा वहाब साहब उसको हाथ लगाने की कोशिश करेंगे, मुर्तज़ा वहाब फारिग हो जाएंगे। जब हम आवाम से बात करते हैं, इस मरतबा आवाम ने कहा भाई हम मायूस हो चुके हैं, हमें किसी से कोई उम्मीद ही नहीं है। बेहतर ये था कि कराची को 40-50 साल पहले ले जाया जाए, वो बेहतर कराची था, अब हमें किसी से उम्मीद नहीं। ये इतनी ना उम्मीदी और ये मायूसी क्यों है आवाम में? इसलिए कि कुछ मिला नहीं ना। आपने कोई उनको सुकून का, अब कितने बरसों बाद ये एयर कंडीशन बसें आई हैं, बहुत अच्छी बात है, इसमें कोई शक नहीं है। ये मंसूबा 40 साल पुराना था। कराची मास ट्रांजिट 40 साल पुराना मंसूबा है। अगर 40 साल पहले कराची मास ट्रांजिट बनता तो आपके यहाँ आबादी, जिस नॉर्थ नाज़िमाबाद में अगर जाएं तो आप हुसैन डिसिल्वा टाउन की पहाड़ियों पे हम खेला करते थे। वो पहाड़ियाँ आबादी से ढक गई। किसने प्लान किया इस चीज़ को? इसी तरह जिन क्रिकेट ग्राउंड्स में हम क्रिकेट खेला करते थे वो इनक्रोच हो गए। किसने इनक्रोच किया उसमें? और इस शहर में जो है बहुत अच्छी सर्कुलर रेलवे थी, इस शहर में बहुत अच्छी ट्राम पे हमने सफ़र किया है। आपके यहाँ डबल डेकर्स चला करती थी। एक ज़माने में जैपनीज़ आए थे 80s में, मैंने उसे रिपोर्ट भी किया था। उन्होंने कहा था कि इस शहर में अगर आप मल्टीपल ट्रांसपोर्ट ना चलाएं, ये मिनी बसेस वगैरह इनको चलाने की, आप लार्ज साइज़ बसेस चलाएं। उस वक्त उनका एस्टिमेट था कि अगर आप 5000 से 8000 लार्ज साइज़ बसेस चलाएं तो आपको ये मिनी बसेस वगैरह की ज़रूरत नहीं होगी। प्लस आपका सर्कुलर रेलवे उसको थोड़ा सा और बेहतर कर लें। तो जो मंसूबे थे उनको मंसूबों के ज़रिए ख़त्म कर दिया गया। बहुत शुक्रिया सर। 15 साल से इन लोगों की हुकूमत चल रही है, कराची का बेड़ा गर्क हो गया है। देख लेंगे, 100 दिन दूर थोड़ी है, 3 महीने बाद ही हो जाते हैं 100 दिन। नजर आ रहा है भुट्टो क्योंकि जिंदा है अभी तक। जिस दिन भुट्टो मरेगा ना उस दिन काम हो जाएगा। आप सबको साथ लेंगे जमात इस्लामी से कि जी आप साथ आइए, और ये मैं मेयर की तरफ से गारंटी देना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो मामला आएगा उसको तरजीह दी जाएगी। नए मेयर कराची का इंतखाब कुछ मुतनाज़ रहा, लेकिन ये एक हकीकत है
कि कराची को मेयर मिल गया है। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं कि अवाम को 100 दिनों में तब्दीलियां नजर आने लगेंगी। अवाम किस किस्म की तब्दीली चाहते हैं, आइए दोबारा उन्हीं की जानिब रुख करते हैं कि वो क्या कहते हैं। 100 दिन में कराची में तब्दीली आ जाएगी, बेहतरी आ जाएगी। आप ये बताएं, पीपल्स पार्टी की मेयर किसका है? पीपल्स पार्टी का ना। पाक जब से इलेक्शन हुए, जनरल ज़िया के बाद इलेक्शन हो रहे हैं, पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, चाहे वो मुत्तहिदा भी रही है, लेकिन पीपल्स पार्टी की इन्वॉल्वमेंट रही है। तो कराची में क्या किया उसने? कुछ नहीं किया। ले आए तो अच्छी बात है, जब ले आएंगे तो भरोसा भी हो जाएगा। नज़र आ रहा है भुट्टो क्योंकि जिंदा है अभी तक, जिस दिन भुट्टो मरेगा ना उस दिन काम हो जाएगा। बड़ा चैलेंज है सर, और बहुत अच्छी बात होगी अगर ले आए तो हम बड़ी दुआएं देंगे उन्हें। ये तो सब दावे करते हैं, ऐसे नहीं होता। कराची इतनी जल्दी तब्दील नहीं होगा, टाइम लगेगा थोड़ा। पूरा आवा बिगड़ा हुआ है, सारे महकमे सारे उलट पुलट हुए हैं। इसको पता नहीं कराची पाकिस्तान में खड़ा हुआ है। आपने जो सवाल किया ज़रा दोबारा कीजिए, मैं उसका फिर आपको जवाब दूंगा। कराची में एक नए मेयर आए मुर्तज़ा वहाब, जिन्होंने कहा है कि 100 दिन में मैं कराची तब्दील कर दूंगा। कर सकते हैं? आपके लिए नए होंगे, हमारे बहुत पुराने जाने पहचाने हैं। ये मुर्तज़ा वहाब साहब जो हैं, इससे पहले जो बने थे ना ये, जी हाँ, तो वो पार्किंग तक भी की है। ये जितने बेचारे खड़े हुए हैं ना, ये इतने पैसे घर नहीं लेके जाते जितने इनको देते हैं KMC वालों को और इनको। अगर 100 दिन में कराची बदलेंगे 55 साल बेकार हो जाएंगे हमारे। कराची चेंज नहीं होगा, कराची की रौनकें बहाल होनी चाहिए। आप समझ रहे, कारोबार ख़त्म हो गया इन लोगों के चक्करों में। बहुत सारे लोगों ने जो मेयर आए उन्होंने कहा कि हम कराची को पेरिस बना देंगे, मगर पेरिस तो दूर, कराची को कराची बना दो भाई, तो वो भी बेहतर हो जाएगा। आप कराची को कराची बना दो, आप लाड़काना और मोइंजोदड़ो से जो है ना वो कराची को तशबीह दो, तो ये तो गलत है। 15 साल से इन लोगों की हुकूमत चल रही है, कराची का बेड़ा गर्क हो गया है, तो ये कैसे करेंगे? वही लोग तो हैं ये। देख लेंगे, 100 दिन दूर थोड़ी हैं, 3 महीने बाद ही हो जाते हैं 100 दिन। क्यों भाई, कैसे? 100 दिन में ये 5 साल में कुछ नहीं करेगा? नहीं, मुझे नहीं लगता, सिर्फ खाली ये बातों की हद तक है। हाँ, देखा जाएगा। आप भी यहाँ हो, मैं भी यहाँ पर हूँ, उसके बाद बोलो क्या करेंगे। इस शहर की तबाही में सिर्फ जिम्मेदार ही एडमिनिस्ट्रेटर मेयर है या आवाम भी है? बिल्कुल सर, आवाम भी है और हम लोग भी सब शामिल हैं। हमारी भी सब जिम्मेदारी बनती है। यही वो आवाम होती है, यही वो कौम होती है जो दुबई जाके, सऊदीया जाके इंसान के बच्चे बन जाते हैं। वहाँ थूकते नहीं है रोडों पे, कचरा नहीं फेंकते हैं, क्योंकि वहाँ लॉ है, रूल्स है, रेगुलेशंस है, फॉलो किया जाता है। रेगिस्तान बनाएंगे, आप बेफिक्र रहिएगा। ये जो है जगह जगह, आप यकीन करोगे लाइट नहीं जा रही थी। जिस दिन मुर्तज़ा वहाब बैठा है, खुदा की कसम पूरे दिन लाइट गई है। आज 3-4 दिन हो गए, इतने परेशान। तो अब आपको कराची के हवाले से कोई उम्मीद बाकी है? कुछ नहीं है, सिर्फ मौत का इंतजार है। कराची की ज़मीन पर गैर कानूनी कब्जा होता है, ये रुकना चाहिए। रुकना चाहिए, जिसका हक है उसको मिलना चाहिए ना। अब गैर कानूनी गाँव वहाँ से आ जाते हैं, उठ कर आ जाते हैं, उनको फिर ज़मीनें मिल जाती हैं, फिर वो आगे बेच बाच के फिर आगे चले जाते हैं, फिर वो एक नया आबादी तैयार खड़ी कर लेते हैं। पहले तो एक पार्टी बदनाम थी चाइना कटिंग पे, अब चाइना कटिंग जो हो रही है, अब कौन कर रहा है वो चाइना कटिंग? आप जाएं, सरजानी चले आएँ, एक प्लाट की 4-4 फाइलें हैं, जो हकदार है उसको तो मिलता नहीं है। तो कह रहे हैं कि भाई मैं प्लास्टिक की थैलियों पे पाबंदी लगा दूंगा, वॉल चॉकिंग बंद कर दूंगा। भाई यही कर सकते हैं, यही कर सकते हैं। पहले दुकानें बढ़वाएंगे, छतें बढ़वाएंगे, बनवाएंगे, फिर तोड़वाएंगे, वो भी देते, बढ़ाते वक्त भी पैसा, तोड़वाते वक्त भी पैसा। और खुदा के लिए दरिंदों का मुल्क हो गया ये। कहीं है करप्शन के अलावा कोई बात, ये बता दो मुझे आप। पान की पीप फेंकने पे जुर्माना होना चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए। वो तो कभी गाड़ी खड़ी की है और देखो कितनी पान की पीप फेंकी है। हर कोई जो गंदगी कर रहे हैं शहर में, मैं हूँ या कोई भी, उस पर जुर्माना होना चाहिए। सख्ती से पाबंदी होनी, जुर्माना होना चाहिए। वॉल चॉकिंग पर? इस पे भी जुर्माना होना चाहिए। प्लास्टिक के शॉपर पर? ये भी बंद होने चाहिए। पूरा मुल्क में पाबंदी लगनी चाहिए। ठीक है, गुड़ के मावे पे पाबंदी लगनी चाहिए? क्यों लगनी चाहिए? वजह बताए। सेहत को नुकसान होता है। अबे तो सेहत में चीज क्या अच्छी मिल रही है, पहले ये बता। चिंची पर पाबंदी लगनी चाहिए? चिंची तो धब्बा है, कराची जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटी पे धब्बा है। आप इस धब्बे को अगर एक्सेप्ट करेंगे तो इसका मतलब है आप पूरा शहर गंदा कर रहे हैं। देखिए, चिंची पर तो जो ना 100% पाबंदी लगनी चाहिए, इसलिए कि देखें अपने यहाँ जो ना बसें ख़त्म हो गई हैं। कराची बहुत बड़ा शहर है, इसमें चिंची का क्या काम?
इसमें रक्षों का क्या काम? देखो ना, ये रास्ता है जाने का, ये पब्लिक आ रही है, उससे आ रहे हैं। बुजुर्ग कोई उतरता है W11 से, किसी से भी 25 से भी, वो भी वही किराया ले रहे हैं, चिंची वाले भी ले रहे हैं। कम से कम चिंची में बैठ के ये तो है, सीट मिलती है उनको। खाकरोच नजर आते हैं, लेकिन गंदगी बहुत फिर भी नजर होती है, क्योंकि इनके हाथ में चला गया ना, सॉलिड वेस्ट बना दिया ना इन्होंने, इनके हाथ में चला गया। आपको नजर तो आएंगे सुबह 8 बजे के टाइम पे नजर आएंगे, जिस टाइम पे इनकी तस्वीरें खिंच रही होती पुलों के नीचे, आप देखिएगा। देखें, वो अपना पैसा लेकर चले आते हैं। ठेकेदार एक सड़क बनाने का ठेका ज़रूर लेता है, वो ठेका लेते लेते जब तक इनको पेमेंट मिलती है दूसरा ठेका इशू हो जाता है। 6 महीने में रोड ही ख़त्म हो जाती है। कई जगह रोजाना पानी आता है और कई जगह महीनों बाद आता है। ऐसा ही है, ये बराबर नहीं होना चाहिए। हफ्ते में कुछ लोगों के 2 दफ़ा भी पानी आ रहा है, कुछ लोगों में पूरा पूरा हफ्ता पानी नहीं आ रहा। गर्मी का आलम है, सब बताएं, बच्चों का साथ है, बड़े बुजुर्गों का साथ है, बीमार माँ बाप है लोगों के घरों में, वो क्या करेंगे, कहाँ जाएंगे? वो बद्दुआएं देंगे ना हाथ उठा के, और क्या करेंगे? भाई तो गुलशन मेहमान में तो है ही नहीं पानी, कोई साल से नहीं आ रहा है बहुत से इलाका में। प्राइस कंट्रोल डिपार्टमेंट काम करता है अपना? नहीं, कोई देखने वाला नहीं है। रिश्वत का बता रहे हैं ना गरम। बिल्कुल ज़ीरो है, क्योंकि प्राइस कोई वो लिमिट ही नहीं है प्राइस की, सबकी अपनी मर्जी की प्राइस है। आप यहाँ पर सारी दुकानें चेक कर लें, उसके अलग होंगे, उसके अलग होंगे। बहुत ज़्यादा जिम्मेदारी है, ये जवाब देना पड़ेगा ऊपर। कोई भी काम नहीं कर रहा, क्या काम कर रहा है? नाजरीन, इस वक्त हमारे साथ फाउंडिंग मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एक्स जनरल सेक्रेटरी और मौजूदा सेनेटर ताज हैदर साहब मौजूद है। आपको क्या लगता है कि जो कराची के मसाइल हैं, इसमें पहली मरतबा पीपल्स पार्टी का कोई मेयर, पहले एडमिनिस्ट्रेटर भी थे, वो बेहतरी ला पाएंगे इतनी जल्दी? नहीं, वो बेहतरी तो फ़ौरन आपको नज़र आएगी। वो इसलिए भी नज़र आएगी कि एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से वो चला रहे थे और वो जारी मंसूबे हैं जिनको के मुकम्मल कर लिया जाएगा। प्रॉपर्टी टैक्स अब ये हमारी जो मकामी हुकूमतें हैं वो कलेक्ट करेंगी और उन्हीं के पास रहेगा। तो अगर उनके पास वो वसाइल होते हैं तो फिर मोहल्लों के अंदर की सड़कें जो हैं और मोहल्लों के अंदर जो सीवरेज का निज़ाम है, यानी आपने सड़क पे बनाई है सीवरेज, अभी मोहल्ले रहते हैं और वहाँ उसको ठीक करना जो है वो बहुत ज़रूरी है। इस शहर में सड़कें धुला करती थीं, पुरसुल बलाद की मिसालें दी जाती थीं, रोशनियों का वाकई शहर था। क्या कराची में ऐसा वक्त था? मतलब मैं जिस शहर में आया था बचपन में 3 लाख का शहर था और साफ़ सुथरा शहर था, सब सही। लेकिन वो अगर इस वक्त 3 लाख का शहर जो है 3.25 करोड़ का हो गया है, तो फिर वो वसाइल और वो अफरादी ताकत और वो तमाम की चीज़, उससे प्रेशर तो पड़ेगा। अब जब कराची को एक मेयर मिल गया है और डिप्टी मेयर मिल गया है, तो अभी हमारी सबकी जिम्मेदारी नहीं है कि उनके साथ ताउन करें, सपोर्ट करें ताकि शहर को बेहतर बनाए? मेयर मुर्तज़ा वहाब को यही मैंडेट दिया गया कि आप सबको साथ लेंगे और बार बार जो हमारी इलेक्शन से पहले गुजारिश थी बार बार जमात इस्लामी से कि जी आप साथ आइए, और ये मैं मेयर की तरफ से गारंटी देना चाहता हूँ कि उनकी तरफ से जो मामला आएगा उसको तरजीह दी जाएगी। अच्छा सर, एक लाइटर नोट पे आपसे बात पूछना चाहता हूँ कि जब आप गार्डन में रहते थे उस वक्त कभी आपके साथ स्नैचिंग हुई? चोर अक्सर कूदते थे घर में। अच्छा, घर में कूदते थे, लेकिन अब हम लोग राजस्थान की, एक दफ़ा तो हमारी फूफी इतना लड़ी कि वो दीवार पे चढ़ता था, उसको खींच लेती थी नीचे। अच्छा, हम ऊपर से शोर मचा रहे थे, हम छत पे सो रहे थे, आधे हम में से कह रहे हैं कि फुप्पो उसको जाने दीजिए, कहते कैसे जानूँ उसको। अच्छा सर, माजी हाल को सामने रखते हुए आप इस शहर के मुस्तकबिल से पुरुमीद हैं? नहीं, मैं माजी हाल के बारे में नहीं सोचता, मैं मुस्तकबिल के बारे में सोचता हूँ। पुरुमीद हैं आप? मुस्तकबिल ही तो देखें ना, वक्त की और तारीख़ के जो बहाव है वो मुस्तकबिल की तरफ है। तो आप अगर पीछे देख रहे हैं तो ये बहाव आपको ले जाएगा। हदीस पाक के वक्त को बुरा ना कहो, ज़माने को बुरा ना कहो, ज़माना खुदा है। अगर वक्त का साथ नहीं देंगे तबाह हो जाएंगे, वक्त के साथ चलेंगे तरक्की करेंगे। बहुत शुक्रिया सर। मेरे पीछे जो इमारत है वो बल्दिया उज़्मा कराची की है। ये वो बिल्डिंग है जहाँ कराची के मुस्तकबिल के फैसले होने हैं, पर देखना यह है कि उन फैसलों पर कितना अमल दरामद होता है। इख्तियारात की जंग सियासी है और कराची के अवाम महंगी बिजली, पानी की कमी और खस्ता हाल इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से शदीद परेशान है।
हम मेयर कराची से तवक्का करते हैं कि कराची को उसी तरह बनाएंगे जो कराची का असल हक है। इसी उम्मीद के साथ अपने मेज़बान अब्दुल्ला जमाल को दीजिए इजाज़त। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे। खुदा हाफिज़।